भेजने की मांग कर रहा था और बिल की कॉपी फाड़ दी गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिल का समर्थन किया और कहा कि यह मनरेगा में भ्रष्टाचार को रोकेगा। जी राम जी बिल पर मचा बवाल। हंगामे के बीच वीबी जी राम जी विधेयक पास। सदन में विपक्ष ने फाड़े कॉपी। शिवराज बोले, क्या बापू के आदर्शों की हत्या नहीं। आखिरकार विरोध और हो हल्ला के बीच वीबी जी राम जी विधेयक लोकसभा में पेश हो गया। मनरेगा पर आए नए विधेयक का विपक्ष ने खूब विरोध किया। हालांकि इस विधेयक के विरोध में सदन में उस समय अफरा तफरी जैसी स्थिति दिखी जब विपक्षी दलों ने विरोध करते हुए इस बिल की कॉपियों को फाड़ दिया। संसद में जी राम जी बिल की कॉपियों को फाड़े जाने पर अब राजनीति तेज हो गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका नाम महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखे, इनने नाम केवल नेहरू परिवार के नाम पर रखने का पाप किया। आज पूरा देश ये जान ले कितनी योजनाओं का नाम इनने अपने खानदान को महिमा मंडित करने के लिए रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की योजनाओं के नाम 25 नाम स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर, 27 योजना के नाम इंदिरा जी के नाम पर, कुल 52 ये नाम की बात करते हैं। नाम रखने की सनक अगर है तो कांग्रेस की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना को लोकतंत्र को कलंकित करने वाला बताया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज लोकसभा में विपक्ष कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सांसदों के बर्ताव ने लोकतंत्र को कलंकित किया है। लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदला है, गुंडा तंत्र में बदला। इंडी ब्लॉक के सांसदों ने जो आचरण किया उसने लोकतंत्र को कलंकित किया है। संसदीय मर्यादाएं तार तार हुई हैं। लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदला है, गुंडा तंत्र में बदला है। आप जानते हैं कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इस बिल पर चर्चा थी। कल चर्चा प्रारंभ हुई, रात के 1:30 बजे के बाद तक चली। पूरी गंभीरता से मैंने 98 माननीय सांसदों के विचार। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में कौन सा आचरण किया? 10 घंटे कर चर्चा हुई, रात तक 8-10 घंटे आपको अपनी बात कहने का मौका मिला। जब शिवराज जी जवाब देने आए तो आप पूरे बिल को फाड़ रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, स्पीकर साहब की बात नहीं मान रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी अब अराजक पार्टी हो गई है क्या? तो गांधी जी का नाम लेना बंद करे। दरअसल लोकसभा जैसे वीबी जी राम जी विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। कांग्रेस और उसकी सहयोगी दलों ने जमकर सदन के अंदर हंगामा किया। विधेयक की कॉपी को सदन में फेंक दिया और जमकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। 100 दिन से 125 दिन वाला जो है ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा ये साफ साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं। खास तौर से जो प्रदेश जिनमें सबसे ज़्यादा स्कीम की ज़रूरत है, और ये सबसे गरीब जो हिंदुस्तानी है, गरीब से गरीब जो हमारा भारतीय नागरिक है, जिसको कुछ नहीं मिलता, कम से कम ये 100 दिन का जो रोज़गार था उसका सहारा था। कोविड के समय भी सहारा था, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में सहारा रहता है। मैंने पहले भी कहा, जैसे दूर से दिख जाता है कि मनरेगा का कौन है श्रमिक, तो ये एकदम श्रमिकों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, और इसका हम सख्त से सख्त विरोध करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाना ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत छोटी मानसिकता है, निम्न मानसिकता है। और मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान नहीं है, बल्कि हमारे देश की आज़ादी का अपमान है, हमारे देश के गौरव का, हमारे राष्ट्र का अपमान है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम को हटाना।
संसद के शीतकालीन सत्र का अंतिम हफ्ता जारी है। वंदे मातरम और चुनाव सुधार पर चल रही बहस अब मनरेगा के नए बिल पर आ पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।